दोस्तों, इस चैनल को हमेशा इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपकी जॉब जरूर लगेगी, उस दिन आप मुझे याद करोगे। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित एक सैटेलाइट है, उपग्रह है जिसका नाम है एमाजोनिया 1। एक बार फिर से देख लेना, एक सैटेलाइट है जिसका नाम है एमाजोनिया 1। इस सैटेलाइट को इसरो के द्वारा अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो सैटेलाइट है इसको डेवलप किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ब्राज़ील के द्वारा डेवलप किया गया एक सैटेलाइट है जिसको एमाजोनिया 1 के नाम से जानते हैं। इसको इसरो के द्वारा अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो सैटेलाइट है जिसको ब्राज़ील के द्वारा डेवलप किया गया है, ये उनका पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यानी कि ये पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा, ऊपर से पृथ्वी पर निगरानी रखेगा। तो चूंकि ये ब्राज़ील देश का है तो जाहिर सी बात है कि वो ब्राज़ील देश की ही निगरानी के लिए इस सैटेलाइट को उन्होंने बनाया है। साथ ही साथ में आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि ये जो सैटेलाइट है ये ब्राज़ील देश के द्वारा डेवलप किया गया उनका पहला स्वदेशी रूप से विकसित अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जिसको इंडिया के इसरो के द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एक्चुअल में 2014 में जो भारत ने मंगल मिशन किया था उसकी सफलता को देखते हुए कई देशों ने भारत से अप्रोच किया था कि वो उनके सैटेलाइट्स को भी सस्ते रेट पर जो है लॉन्च करें। तो उसके बाद में ये करार हुआ था ब्राज़ील के साथ में, जिसके तहत ये ब्राज़ील का जो सैटेलाइट है एमाजोनिया 1 इसका लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें देखो साफ साफ लिखा है एमाजोनिया, अमेजन के जो जंगल हैं उन पर भी इसी सैटेलाइट के माध्यम से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा था अमेजन के जंगलों में आग लग गई थी जो कि काफ़ी नुकसान का कारण बना था। साथ ही साथ में इसमें देखो इसरो के द्वारा बात करी गई है, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके चेयरमैन का नाम है के सिवान। ब्राज़ील के बारे में, इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया और इसके प्रेसिडेंट का नाम है जेयर बोल्सोनारो। ये आपको याद रखना है। चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस बार का यानी कि 2020 का जो इसका सब्जेक्ट है वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वेमेन एंड गर्ल्स। इस बार का ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आखिरी बार जनगणना जो है ये वर्ष 2011 में करी गई थी। हर एक 10 साल के बाद में जनगणना करी जाती है। तो इसमें देखो पॉपुलेशन का एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ वैसे तो 2020 में काफ़ी फेमस लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने उनकी जान चली गई है। अभी मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय अभी एक न्यूज़ चल रही है। देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है। अमिताभ बच्चन जी को अभी हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है उनकी हेल्थ को लेकर। तो आई होप आई प्रे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है कि अक्षय परियोजनाओं को फंड देने के लिए किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC को AIIB द्वारा 50 मिलियन का लोन दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने एक टारगेट बनाया था कि वो NBFC यानी कि किसी भी बैंक को लोन नहीं देगा, वो NBFC कंपनीज़ को बैंक देगा, लोन देगा। NBFC क्या होता है? जो गैर बैंकिंग कंपनियां होती हैं, फाइनेंस कंपनियां होती हैं, तो उनमें से एक कंपनी है L&T। वो पहली NBFC कंपनी बनी है जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 50 मिलियन का लोन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ ही साथ में इसको आप देख सकते हो, द हिंदू का ये न्यूज़ है जिसमें लिखा है AIIB रिलीज़ किया है $50 मिलियन टू L&T इंफ्रा फाइनेंस। अब इसमें आपसे घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कितना अमाउंट दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 50 मिलियन इसके लिए उसने दिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी वैश्विक भुगतान कंपनी भारतीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अगले 5 वर्षों में 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो आंसर हो जाएगा, एक कंपनी है मास्टर कार्ड। ये ग्लोबल लेवल पर भुगतान करती है, इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती है। तो ये मास्टर कार्ड कंपनी जो है, ये भारत में जितने भी स्मॉल और सूक्ष्म यानी कि ये मीडियम को नहीं करेगा, SME को करेगा। SME यानी कि स्मॉल और बिल्कुल जो लघु उद्योग होते हैं उन सभी को निवेश करने के लिए, कोविड-19 से उबरने के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगा मास्टर कार्ड अगले 5 साल में भारत के अंदर। इस समय मास्टर कार्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं रिचर्ड हाइथॉर्नवेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देकर अगर कभी पूछे तो टिक कर देना। अब इसमें देखो, मास्टर कार्ड की तरफ से जो फोटो लॉन्च किया गया है उसमें देखो लिखा भी है, मास्टर कार्ड कमिट्स INR 250 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर टू सपोर्ट इंडियन SME यानी कि छोटे और मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी हेल्प के लिए ऐसा करेगा। दुनिया की पहली रीयूजेबल PPE किट का क्या नाम है जिसको 10 बार धोने के बाद भी प्रयोग में लाया जा सकता है? तो अभी तक जो ट्रिपल PPE किट हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसको एक बार यूज़ करने के बाद में हटा दिया जा रहा था, लेकिन पूरी दुनिया की पहली ऐसी PPE किट जिसको 10 बार धोने के बाद में भी प्रयोग में लाया जा सकता है, उसका नाम है वायरस सील्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका नाम रखा गया है वायरस सील्ड। आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। ये एक ऐसा PPE किट है, इस मटेरियल का बना है कि इसको 10 बार भी अगर आप धोकर पहन लें तो ये बराबर उसी तरीके से काम करता रहेगा। और ये दावा किया गया है कि दुनिया का पहला रीयूजेबल PPE किट है जिसको कि भारत में बनाया गया है। इस किट को भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के द्वारा इसको बनाया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को पूरे देश का और पूरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ में ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है। इसका नाम नादौन पुलिस स्टेशन है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी उसे प्रदान किया गया है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है पुलिस थाना नादौन हिमाचल प्रदेश, और ज़िला आपको मैं बता चुका हूँ। ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है जो कि इसको प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य ने दूध और डेयरी के उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा दूध और दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2020 का जो एशिया कप टूर्नामेंट है इसको जून 2021 में आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया गया है। कौन सा देश टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो 2021 में जो इसकी मेज़बानी करी जाएगी उसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि श्रीलंका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कुशल वर्कफोर्स मार्केट में मांग और आपूर्ति के गैप को पूरा करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मंच को शुरू किया गया है? यानी कि जो कुशल वर्कर्स हैं, यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको
उनके एजुकेशन के हिसाब से जिस कंपनी में उनको जॉब मिलना चाहिए, तो कंपनियों और लोगों के बीच में ये जो गैप डेवलप हो रहा है जिससे कि लोग कंपनियों तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मंच शुरू किया गया है जिसको असीम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, असीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस असीम को आप देख सकते हैं ASEEM, इसका नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, यानी कि ये जॉब देने वाले और जिसको जॉब चाहिए उसके बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, जिसको पहुंचने में जो गैप हो रहा है, इसको फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस सिस्टम को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, असीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए, तो असीम का फुल फॉर्म याद रखना, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से निपटने की समीक्षा करने के लिए WHO द्वारा गठित स्वतंत्र पैनल का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा एलन जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा दुनिया के कई बड़े देशों ने ये चीज़ अनाउंस किया था कि वो चीन के खिलाफ WHO एक कार्रवाई करे, उसी के रिगार्डिंग ये कमेटी डेवलप करी गई थी जिसके द्वारा इसके जो स्वतंत्र एक पैनल बनाया गया है जो कि इस मामले की जांच करेगा कि चाइना ने कोविड-19 के स्प्रेड में किसी भी तरीके की अगर कोई कमी करी है तो उसको लेकर इस पर जांच बनाई जाएगी। तो एलन जॉनसन सिरलेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी अध्यक्षता में इस पैनल को गठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसका न्यूज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर एलन जॉनसन का फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि देखो लिखा है कि फॉर्मर लाइबेरिया प्रेसिडेंट, यानी कि ये लाइबेरिया की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, एलन जॉनसन सरलीफ टू हेड WHO कोविड-19 पैनल। तो WHO के द्वारा जो ये पैनल बनाया गया है उसको लीड करेंगी। तो आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देखते हैं आपने सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज कर पाया है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा विकसित एमाजोनिया 1 उपग्रह को इसरो द्वारा अगस्त में लॉन्च किया जाएगा? सो गाइस राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्राज़ील विल बी द राइट आंसर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन देकर इसको टिक कर देना। उसके बाद में है कि हाल ही में किस NBFC को AIIB के द्वारा $50 मिलियन का लोन दिया गया है? तो लार्सन एंड टर्बो का एक कंपनी है, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भुगतान कंपनी भारतीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 5 साल में 250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा कर चुका है? सो गाइस राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मास्टर कार्ड। दुनिया की पहली रीयूजेबल PPE किट का क्या नाम है जिसे 10 बार धोने के बाद भी प्रयोग में लाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा, इसका नाम है वायरस शील्ड। इसके बाद में है गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का ये पुलिस स्टेशन है। हाल ही में डेयरी प्रोडक्ट्स और उत्पादों को शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर नाम से योजना कहाँ पर शुरू करी गई है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आप सभी लोगों ने आंसर सही से दिया होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार दे सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें।